हेलो। पिछले लेक्चर में हम लोग के बारे में पढ़ा। इस वाले लेक्चर में हम लोग जो है इस वाले लेक्चर में बेल के बारे में पढ़ेंगे। बेल का वानस्पतिक नाम क्या है? एंगिल मार्मिलोस। ठीक है। बेल का जन्म स्थान भारत है। बेल को किस प्रकार की मिट्टी में उगा सकते हैं? ये जल निकासी वाली दो मिट्टी है। बेल की किस जलवायु में उगाते हैं? ये उपयुक्त जलवायु का पौधा है। बेल में प्रबंधन किसके माध्यम से करते हैं? बीज के माध्यम से करते हैं। ठीक है। बेल में आप प्रबंधन और किसके माध्यम से करते हैं? टी बटिंग के द्वारा भी करते हैं। बेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन बी पाया जाता है। बेल को और किस नाम से जानते हैं? श्रीफल के नाम से जानते हैं, बंगाल कुइन के नाम से जानते हैं। बेल का औषधीय गुण होता है मार्मिलोसिन के कारण इसका औषधीय गुण होता है। मार्मिलोसिन का उपयोग पेट की बीमारी के उपचार में किया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं तरबूज के बारे में। ठीक है। इसके बारे में तरबूज के बारे में तरबूज का वैज्ञानिक नाम सिट्रस क्लिनेटस तरबूज का वैज्ञानिक नाम। तरबूज का किस कुल का पौधा है? ये कुल कुल का पौधा है। तरबूज का मूल स्थान क्या है या उत्पत्ति स्थान कौन सा है? ये अफ्रीका है। तरबूज की खेती के लिए कितनी पीएच की आवश्यकता होती है? 6.5 से 7.5 पीएच वाली मृदा की आवश्यकता होती है। ठीक। अब आगे हम बात करते हैं तरबूज के लिए आवश्यक जलवायु कौन सी है? गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। नदियों के किनारे तरबूज को बुआई करने कब करते हैं? 31 दिसंबर से जनवरी माह में। जब वास्तविक जो बुआई करते हैं फरवरी से मार्च के महीने में बुआई करते हैं। ठीक। अब सबसे कम पानी की जरूरत किसमें होती है? तरबूज और खरबूज में होती है। ठीक है। तो जो बीज के बारे में बात करते हैं, बड़े बीज की जो सीड रेट होती है 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर। छोटे बीजों की सीड रेट होती है 3 से 3.5 kg पर हेक्टेयर। तरबूज की बीज किस्म कौन सी है? पूसा बेदाना। तरबूज की बीज किस्म कौन सी है? पूसा बेदाना। तरबूज की बीज नई किस्म कौन सी? हर का आशीर्वाद। तरबूज में पानी की मात्रा पाई जाती है लगभग 92 से 94% तरबूज में पानी की मात्रा पाई जाती है। हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा की पूर्ति कौन करता है? तरबूज करता है। ठीक है। तरबूज हमारे शरीर में संतुलित क्या करता है? रक्तचाप करता है। तरबूज से मनुष्य के शरीर में किसकी कमी होती है? मोटापे की कमी हो जाती है या मोटापा कम करता है। ठीक है। तरबूज में पाया जाता है विटामिन ए बी सी। ठीक है। तरबूज की तेज बुआई के लिए कौन सी किस्म उपयुक्त है? दुर्गापुरा मीठा। तरबूज में कौन सा उत्तक क्षार लगता है या फिर लगता है? तरबूज में पाए जाने वाला हानिकारक रसायन कौन सा है? सेरोटोनिन। कौन सा? सेरोटोनिन। ठीक है। तरबूज में कड़वापन का कारण क्या है? ठीक। तरबूज में उड़ाई के समय मेटेलिक आवाज का आना यानी कि तरबूज की परिपक्वता का कारण होता है। 1 हेक्टेयर में तरबूज की पौधरोपाई हेतु आवश्यक पौधों की संख्या कितनी है? यह है 55 से 6000। ठीक है। अब बात करते हैं हम खरबूज के बारे में। खरबूज का वैज्ञानिक नाम कुमिस मिलो है। खरबूज किस पेड़ का पौधा है? एक ब्रिटिश कुल का पौधा है। खरबूज का मूल स्थान अफ्रीका का सहारा देता है। ठीक है। खरबूज की खेती के लिए उत्तम जलवायु कौन सी है? गर्म जलवायु। खरबूज में परागण का समय सुबह 5 से 6 का है। ठीक है। बात करते हैं आगे खरबूज की बीज दर 1.5 से 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर खरबूज की बीज दर होती है। खरबूज की बुआई कब करते हैं? फरवरी मार्च में करते हैं। खरबूज की अगेती किस दुर्गापुरा मधु पूसा रसराजा। खरबूजे की अगेती किस? दुर्गापुरा मधु पूसा रसराजा। खरबूजे की पछेती किस्म? हरा मधु। खरबूजे की मिठास वाली किस्म? हरकाजीत। खरबूजे का पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधी किस्म? पंजाब रसीला है। खरबूजे का पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधी किस्म पंजाब रसीला है। खरबूजे की खेती हेतु उपयुक्त पीएच 6 से 6.8। ठीक है। सूचना के अनुसार खरबूजा किस क्लाइमेट का किस प्रकार का पौधा है? तो ये क्लाइमेटिक सब्जी है। अब बात करते सबसे कम पानी चाहने वाली फसल कौन सी है? तरबूज और बेटा। खरबूज में टीएसएस की मात्रा कितनी पाई जाती है? 17 से 11 से 17% पाई जाती है। अब बात करते हैं तरबूज में लिंग स्वरूप पाया जाता है एंडोमोनासियस या उभयलिंगी पाया जाता है। खरबूज में दोनों प्रकार भाग में उपस्थित रहते हैं। नर और मादा पुष्प एक ही पौधे में उपस्थित रहते हैं। पूसा मद्रास किसकी किस्म है? खरबूजे की किस्म है।
खरबूज को लोकल बाजार में बेचने के लिए कब अप्लाई करते हैं? फुल स्लीप स्टेज, ठीक है। अच्छा, खरबूज का खाए जाने वाला भाग क्या है? एंडोकार्प। खरबूज के फलों का फलों का प्रकार क्या है? पेपो है। खरबूज का भंडार कितना दिनों तक किया जा सकता है? अगर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 90% आर्द्रता पर लगभग 2 सप्ताह तक भंडारित कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नींबू के बारे में, नींबू के फल के बारे में। तो नींबू वर्गीय फल में सबसे पहले हम बात करते हैं नींबू की, है ना। तो नींबू का कौन सा है? रुटेसी, ठीक है। नींबू वर्गीय फलों में किस प्रकार का विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी टाइप का पाया जाता है। नींबू वर्गीय फलों का प्रकार है हेस्पेरिडियम प्रकार का। नींबू वर्गीय फलों के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? उपोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। नींबू वर्गीय फलों में पाई जाती है भावपूर्णता। क्या पाई जाती है? भावपूर्णता पाई जाती है। नींबू वर्गीय फलों में किस अम्लता की अधिक मात्रा पाई जाती है या अधिकता पाई जाती है? ये है साइट्रिक अम्ल की अधिकता पाई जाती है। नींबू वर्गीय फलों के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? जूसी प्लेसेंटा हेयर कहते हैं। नींबू वर्गीय फलों के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? जूसी प्लेसेंटल हेयर कहते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ये इमली में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। हम बात करते हैं नींबू। नींबू का वानस्पतिक नाम क्या? सिट्रस ओरेंटिफोलिया। सिट्रस ओरेंटिफोलिया। नींबू का उत्पत्ति स्थान क्या है? भारत। नींबू में प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? बीजों के द्वारा। हम बात करते हैं संतरा। संतरा का वानस्पतिक नाम क्या है? सिट्रस रेटिकुलेटा। संतरे का वानस्पतिक नाम है। संतरा को आप किस नाम से जानते हैं? मैंड्रेन या ढीली छाल वाला संतरा के नाम से भी जानते हैं। भारत में नींबू वर्गीय फसलों सबसे अधिक खेती की जाती है, संतरे की खेती की जाती है। संतरे में प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? संतरे में प्रबंधन टी कलकायन बीज के द्वारा किया जाता है। संतरे में प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? टी कलकायन और बीज के द्वारा। संतरे में कौन से पौधे की दूरी रखी जाती है? 6 मीटर की दूरी पर रखी जाती है। संतरे की खेती के लिए कौन सी मृदा की आवश्यकता पड़ती है? भारी काली मृदा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। संतरे की प्रमुख किस्में कौन कौन सी है? तो ये किस्में है कुरगया नागपुर है, मैंड्रेन है, खासी है, सतसुमा और किन्नो। ये संतरे की प्रमुख किस्में है। संतरे की किन्नो किस्म है 1935 में HP फर्स्ट ने यूएसए में उत्पन्न की थी संतरे की किन्नो, ठीक है। किन्नो संकरण किसके द्वारा हुआ है? तो किंग स्वीट बिलोलीफ के द्वारा संकरण हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं माल्टा के बारे में। माल्टा या मौसमी इसको बोलते हैं, सूडोरिस। माल्टा का वानस्पतिक नाम क्या? सिट्रस साइनेंसिस। माल्टा का वानस्पतिक नाम क्या? सिट्रस साइनेंसिस। माल्टा की प्रमुख किस्में हैं मौसमी, ब्लड रेड, पाइनएप्पल, सतगुड़ी, समुदी, वाशिंगटन, नेवेल, हेमलिस, चाफा, लेट वेलेंसिया। ये हमारी माल्टा की प्रमुख किस्में, ठीक है। अब बात करते हैं माल्टा को सबसे अधिक खेती कहाँ की जाती है? तो माल्टा की सबसे अधिक खेती राजस्थान के गंगानगर में की जाती है, ठीक है। माल्टा में प्रबंधन किसके माध्यम से होता है? टी बडिंग और पेज बडिंग। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये पेज बडिंग। माल्टा में जो प्रबंधन व्यवसाय प्रबंधन किया जाता है पेज बडिंग या टी बडिंग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं मौसमी के लिए श्रेष्ठ मूल ग्रंथ कौन सा है? मौसमी के लिए श्रेष्ठ मूल ग्रंथ कौन सा माना जाता है? ये रंगपुर लाइम माना जाता है। महाराष्ट्र की सबसे प्रचलित किस्म कौन सी है? मौसमी है। महाराष्ट्र की सबसे प्रचलित किस्म कौन सी है? मौसमी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नींबू वर्गीय फलों के रोग के बारे में। तो पहला इसमें रोग है कमोसिस, कोदंती, बैक्टीरियल कैंकर या जीवाणु कैंकर बोलते हैं, सिट्रस कैंकर, टिस्टिजा रोग, सिट्रस ग्रीनिंग, सूखा। ये नींबू में लगने वाले प्रमुख रोग, ठीक है। बात करते हैं गोदांती रोग। गोदांती रोग फाइटोफिथेरा स्पीसीज के द्वारा लगता है। बैक्टीरियल कैंकर रोग जेंथोमोनास एक्जेनोपोडिस के द्वारा लगता है। जेंथोमोनास एक्जेनोपोडिस के द्वारा लगता है। नींबू वर्गीय फसल में माइक्रोप्लाज्मा जनित रोग सिट्रस ग्रीनिंग है। सिट्रस ग्रीनिंग है। नींबू वर्गीय फसल में माइक्रोप्लाज्मा जनित रोग कौन सा? सिट्रस ग्रीनिंग। अब बात करते हैं नींबू वर्गीय फसलों में 12 का कौन सा रोग होता है?
ये प्रेस्टेजा या क्विक डिक्लाइन रोग होता है। कौन सा होता है? प्रेस्टेजा या क्विक डिक्लाइन रोग होता है। टहनियों के कृषक भाग में कम जैसा पदार्थ निकलना किसका सूचक है? कमोसिस का सूचक, ठीक है, कमोसिस होता है। सिट्रस स्क्रीनिंग का नियंत्रण कैसे किया जाता है? टेट्रासाइक्लिन का उपयोग करके। हम बात करते हैं सिट्रस स्क्रीनिंग किसके द्वारा फैलता है? साइलाकीट के द्वारा। किसके द्वारा फैलता है? साइलाकीट के द्वारा। क्या बोलता है? सिट्रस स्क्रीनिंग। अब बात करें नींबू वर्गीय फलों के कीट। नींबू वर्गीय फलों के कौन कौन से कीट है? एक तो है साइला, लीफ माइनर, सिट्रस, मोइला, नींबू की तितली, फल चूसक मोथ। ये नींबू वर्गीय फलों के प्रमुख कीट है, ठीक है। बात करें नींबू वर्गीय फल में डिसऑर्डर लगता है, फल में डिसऑर्डर लगता है वो कौन कौन सी? जैसे डाइवेक को, ये कॉपर की कमी से लगता है। डाइवेक को का नियंत्रण कैसे किया करते हैं? तो 0.3% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ट्रांसफर करते हैं। नींबू वर्गीय फसलों में लिटिल लीफ डिसऑर्डर होता है तो कॉपर की कमी से होता है। इसकी कमी है, एक तो डाइवेक रोग होता है कॉपर की कमी से नींबू वर्गीय फसलों में। लिटिल लीफ छोटी पत्ती रोग होता है कॉपर की कमी से, ठीक है। अब बात करते हैं खजूर के बारे में। खजूर का वानस्पतिक नाम क्या है? फोनिक्स डेक्टिडिफिरा। खजूर का वानस्पतिक नाम क्या है? फोनिक्स डेक्टिडिफिरा। इसका वानस्पतिक नाम है। खजूर किस प्रकार का पौधा है? करीकेसी आमी ये कुल का खजूर का उत्पत्ति स्थान इराक माना जाता है, ठीक है। खजूर के फल में खाने योग्य भाग क्या है? पेरिकाल। क्या खजूर का फल इस प्रकार का होता है? एक बीजपत्री बेरी फल होता है। खजूर की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? ये गर्म शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। खजूर के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है? ये बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है और इसका पीएच 8.8, ठीक है। अब बात करते हैं खजूर का पौधा एक लिंगाश्रयी होता है। एक लिंगाश्रयी होता है। खजूर के मुद्दा और नर का अनुपात करते 20:1 रखते हैं, यानी कि 20 मादा पौधे एक नर। खजूर में परागण क्रिया किसके द्वारा होती है? हाँ, होता है। खजूर में परागण किसके द्वारा होता है? के द्वारा होता है। अब बात करते हैं खजूर में फूल आने का समय। अच्छा, खजूर के सूखे फलों को क्या कहते हैं? छुआरा कहते हैं। खजूर के सूखे फलों को क्या कहते हैं? छुआरा कहते हैं। खजूर में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फल को क्या कहते हैं? सुखाना क्या कर? संकीर्ण कहते हैं। संकीर्ण कहते हैं। खजूर में शर्करा पाई जाती है 60 शर्करा पाई जाती है। खजूर में शर्करा कितनी परसेंट पाई जाती है? 60-70% खजूर में शर्करा पाई जाती है। खजूर में कौन से तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन पाए जाते हैं। आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन पाए जाते हैं। खजूर का प्रयोग किससे किया जाता है? ये ऑफशूट्स के द्वारा या गुस्तारी के द्वारा जो है इसमें प्रबंधन किया जाता है, सकर्स के द्वारा। खजूर से ऑफशूट कब अलग किया जाता है? ये कब किया जाता है? फरवरी मार्च में एवं मध्य अगस्त सितंबर में पौधे से अलग किया जाता है। खजूर के फलों का भारत में किस अवस्था में तोड़ा जाता है? ये उद्योग अवस्था में तोड़ा जाता है। खजूर में पिंड बनाने एक जलवायु की आवश्यकता होती है, एक गर्म शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। खजूर का पौधा फल कितने सालों के बाद देना स्टार्ट कर देता है? ये 5 सालों के बाद फल देना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। खजूर के पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखते हैं? 8x8 मीटर की दूरी खजूर के पौधे की बुआई करते हैं। खजूर के पौधे के गड्ढों की गहराई कितनी रखते हैं? 1x1 मीटर की गहराई, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर गहराई, 1 मीटर लंबाई का गड्ढा बनाते हैं, ठीक है। खजूर के फल को टूटने के लिए कितने HU की आवश्यकता होती है? ये होती है 4205 आर, ठीक है। बात करते हैं खजूर के बच्चों पर स्प्रे किया जाता है जिससे सील पर पक जाए। इथ्रेल का स्प्रे किया जाता है कितने का? 500 से 1000 ppm का इथ्रेल का स्प्रे किया जाता है जिससे खजूर जल्दी पक जाए। विश्व प्रसिद्ध खजूर कहाँ के माने जाते हैं? विश्व प्रसिद्ध खजूर जो है सऊदी अरबिया के माने जाते हैं, सऊदी अरब के माने जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं खजूर के पौधे में कितने तापमान को सहन करने की क्षमता होती है? 50 डिग्री से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक। गर्मियों में 50 डिग्री और सर्दियों में 5 डिग्री सेल्सियस तक सहन कर सकते हैं खजूर, ठीक है। खजूर के लिए प्रसिद्ध कहावत है, सिर आग में पैर पानी में होते हैं।
भारत में खजूर की खेती किन किन स्थानों पर की जाती है? ये गुजरात में किया जाता है, जगह की जाती है, गुजरात में की जाती है, राजस्थान में की जाती है, बीकानेर में की जाती है, जैसलमेर में की जाती है, बाड़मेर में तथा जोधपुर में खजूर की खेती की जाती है। खजूर में फल पकने का समय कौन सा है? जून से अगस्त, इसमें खजूर में पकने का समय है। ठीक है, हम बात करते हैं खजूर के प्रबंधन की नई विधि कौन सी है? टिश्यू कल्चर। कौन सी है? टिश्यू कल्चर। खजूर की टिश्यू कल्चर लैब कहाँ पर स्थित है? पीपीपी मोड द्वारा चौपासनी जोधपुर में स्थित है। ठीक है, प्रबंधन के लिए उपयुक्त ऑफ सूट का वजन कितना होता है? 8 से 20 किलोग्राम होता है। खजूर के फलों में फलों की तुड़ाई की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? पहली गंडोरा जिसको किरनी बोलते हैं, डोका जिसको खलाल बोलते हैं, डैंग जिसको रुतब बोलते हैं, पिंड जिसको टेमर बोलते हैं। ठीक है, ये 4 खजूर की तुड़ाई की अवस्था है। खजूर की प्रमुख किस्में कौन कौन सी है? पेटजूल, खदरावी, जायदी, सामरान, हलावी, बरई, कुमेदी, नूर, खल्लास, ये खजूर की प्रमुख किस्में हैं। छुआरे बनाने के लिए कौन कौन सी किस्में हैं? जैसे पेटजूल, खदरावी, सामरान, जायदी, ये खजूर छुआरे बनाने की प्रमुख किस्में। खजूर किस फल के फलों को पिंड के अत्यधिक लोकप्रिय है? ये पेटजूल के पिंड ज्यादा लोकप्रिय है। छुआरा हेतु फलों की तुड़ाई किस अवस्था पर की जाती है? ये डोका अवस्था पे की जाती है छुआरा बनाने के लिए। खजूर के फल वृक्ष में सहन करने की शक्ति होती है। नम्रता और क्षारीयता खजूर के फलों में सहन करने की शक्ति होती है। देर से पकने वाली और बड़े आकार के फल देने वाली किस्में पेटजूल। देर से पकने वाली और बड़े आकार के फल देने वाली किस्म उसे पेटजूल है। अब बात करते हैं अधिक फल देने वाली किस्म कौन सी है? अधिक फल देने वाली किस्म कौन सी है? बरई। कौन सी है? बरई। ताजा फल डोका अवस्था पर तुड़ाई हेतु किस्म कौन सी है? बरई, खुनेची, हलावी, ये 3 किस्में हैं ताजा फल और तुड़ाई हेतु। जैसे डोका अवस्था पर तुड़ाई बरई, खुनेची और हलावी। पिंड बनाने हेतु किस्म कौन सी है? पेटजूल और सामरा। पिंड बनाने हेतु किस्म कौन सी है? पेटजूल है, सामरान है। ठीक, अब बात करते हैं मसाले वाली फसलें की, स्पाइसेस क्रॉप्स। उसमें जीरा सबसे पहले है। जीरा का वनस्पति नाम क्या है? क्यूमिनम साइमिनम जीरा का वनस्पति नाम है। जीरा का कुल कौन सा है? अम्बिलिफेरिया एपियेसी बोलते हैं। भारत में जीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। जीरे की फसल में लगने वाले प्रमुख रोग कौन से? छाछा रोग है, अंगमारी रोग है, अंगमारी झुलसा रोग है। कौन कौन सा रोग है? छाछा रोग, अंगमारी झुलसा। ठीक है, अब बात करते हैं जीरे की किस्में। तो RS में RZ 19, RZ 209 और GC 4, ये जीरे की प्रचलित किस्में हैं। ठीक है, हम बात करते हैं जीरे के बासमती तेल में क्या पाया जाता है? जीरे में बासमती तेल में क्या पाया जाता है? ये क्यूमिनॉल या क्यूमिन एल्डिहाइड पाया जाता है। ठीक है, जीरे की बीज दर कितनी रखते हैं? जीरे के लिए बीज दर कितनी रखते हैं? 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जीरे की बीज दर रखते हैं। ठीक है, जीरे की फसल में छाछा रोग के नियंत्रण के लिए प्रयोग करने वाले सूडोमोनास केराथिन सल्फर डस्ट। जीरे की फसल में छाछा रोग के नियंत्रण के लिए प्रयोग करने वाले रोगनाशी का नाम क्या है? केराथिन सल्फर डस्ट। जीरे के बीज के अंकुरण में समय लगता है 10 से 15 दिन का। जीरे में जीरी खरपतवार के नियंत्रण के लिए फ्लुक्लोरेलिन का इस्तेमाल करते हैं। भारत में जीरे उत्पादन में प्रथम स्थान पहला गुजरात का, दूसरा राजस्थान का। ठीक है, अब बात करते हैं धनिया के बारे में। तो धनिया का वनस्पति नाम क्या है? कोरिएंड्रम सेटाइवम। धनिया का परिवार कौन सा है? कौन सा? अम्बिलिफेरी या एपियेसी। धनिया को उत्तर भारत में कब बोया जाता है? 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर धनिया को बोया जाता है। भारत में धनिया का सबसे अधिक उत्पादक करने वाला राज्य मध्य प्रदेश। धनिया की प्रचलित किस्में कौन कौन सी हैं? RC, R41, RCR और राजेंद्र, इसकी प्रचलित किस्में हैं। और इसके साथ स्वाति है, साधना है, ये भी किस्में हैं। धनिया की बुआई के लिए बीज दर 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। धनिया का प्रमुख रोग स्तंभ
पीठ का इसका उपयोग। अच्छा, बात करते हैं मेथी। मेथी का वानस्पतिक नाम क्या है? ट्राइकोनिला फोइनम ग्रीकम इसका वानस्पतिक नाम है। मेथी का प्रभाव है लेग्नेसिया फेबेसी। भारत में मेथी सबसे अधिक उत्पादक राज्य राजस्थान। मेथी में परागण कैसे पाया जाता है? परागण पाया जाता है। मेथी में क्या सहन करने की क्षमता होती है? ये पाला सहन करने की क्षमता होती है। मेथी की बुआई में लाइन से लाइन के लिए 30 सेंटीमीटर रखते हैं। मेथी के लिए बीज तक 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मेथी की प्रचलित किस्म कौन सी? राजेंद्र है, क्रांति है, RMT 1 है, ये सार सोनाली, ये इसकी प्रमुख किस्म है। राजस्थान के लिए राजस्थान में कौन से जिले में पान बाग कसूरी मेथी का उत्पादन किया जाता है? नागौर में किया जाता है। कसूरी मेथी का उत्पादन कहाँ किया जाता है? नागौर जिला में किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सौंफ के बारे में। सौंफ का वानस्पतिक नाम क्या है? फोइनिकुलम बल्गेरा। फोइनिकुलम बल्गेरा। सौंफ का कुल कौन सा? अम्बेलिफेरी एपियेसी। सौंफ का कुल कौन सा? अम्बेलिफेरी एपियेसी। सौंफ की खेती की जाती है राजस्थान, गुजरात और यूपी में। सौंफ के पौधे में परागण किस प्रकार पाया जाता है? पर परागण पाया जाता है। सौंफ की बुआई की जाती है सितंबर से मध्य अक्टूबर में। ठीक है, सितंबर से मध्य अक्टूबर में उसकी खेती की जाती है। अच्छा, भंडारण के समय नमी कितनी चाहिए? 6 से 8%। ठीक है, और ये किस जलवायु का पौधा? ये जो है ठंडी जलवायु का पौधा। सौंफ की विविधता लेते 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेते हैं ना, 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सौंफ की किस्म है GF1, UF1, RF 125, UF1, GF1, RF 125। अच्छा, सौंफ का पौधा शीतोष्ण जलवायु का है। ठीक है, सौंफ में पोटास 0 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देते हैं, मतलब सौंफ में पोटास देते ही नहीं है। सौंफ का प्रमुख रोग कौन सा है? रेमुलेरिया ब्लाइट। सौंफ का प्रमुख कीट कौन सा? माहू या चेप। हम बात करते हैं सब्जी वाली फसलों के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आता है टमाटर। टमाटर का नाम क्या? लाइकोपर्सिकम टमाटर का वानस्पतिक नाम है। टमाटर का कौन सा? सोलेनेसिकुल। कौन सा? सोलेनेसिकुल। ठीक है, अच्छा, टमाटर का उत्पत्ति स्थान या मैक्सिको या मेक्सिको क्षेत्र में। टमाटर में विटामिन कौन सा पाए जाते हैं? A, C विटामिन पाए जाते हैं। टमाटर का उत्पादन में प्रथम स्थान किसका? जयपुर। सॉरी, टमाटर उत्पादन में राजस्थान का प्रथम जिला कौन सा है? जयपुर है। ठीक है, टमाटर को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि एक संरक्षित खाद्य प्रोटेक्टिव फूड है। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर में लाल के कारण। भारत में उगाई जाने वाली टमाटर की सर्वाधिक फसल दी जाती है संतर। ठीक है, आगे हम बात करते टमाटर में पीले रंग का क्या है? कैरोटीन। पीले रंग का कारण क्या है? कैरोटीन है। टमाटर को भी कहा जाता है गरीबों का संतरा कहा जाता है। किसको? टमाटर को कहा जाता है। टमाटर को। टमाटर किस जलवायु का पौधा है? ये गर्म जलवायु का पौधा है। टमाटर की कितनी सहनशील है? पाले की कितनी सहनशील है? टमाटर में लाइकोपीन, यानी कि टमाटर में लाइकोपीन के रंग के लिए उत्तम तापमान चाहिए 21 से 23 डिग्री सेल्सियस चाहिए। लाल रंग बनने के लिए 21 से 23 डिग्री सेल्सियस चाहिए। ठीक है, टमाटर में पाए जाने वाले जहरीले रसायन का नाम क्या है? क्रोमेटाइन है या स्टेरोइडिल ग्लाइकोएल्कोलाइड है। ग्लाइकोएल्कोलाइड है। टमाटर में लाल रंग का निर्माण तापमान पर जाकर रुक जाता है। मतलब किस तापमान पर जाकर रुक जाता है? यहाँ 27 डिग्री सेल्सियस दे रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस। लाल व पीले रंग ना बनने का कारण, लाल टमाटर में लाल व पीले रंग न बनने का कारण 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान। ठीक है, क्या? 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान। अच्छा, अब बात करते हैं आगे जलवायु अवस्था में टमाटर में छिड़काव किसका किया जाता है? PCPA रसायन का 0.4% घोल का। टमाटर में टेंजेराइन रंग का कारण है प्रोलाइकोपिन। टेंजेराइन रंग का कारण है। टमाटर में पाए जाने वाले अम्ल का नाम क्या है? यहाँ थोड़ा मिस्टेक दिया है, ये नहीं है यहाँ पे, साइट्रिक नाम के ऑक्जेलिक दास में। ठीक है, टमाटर के सॉस के परीक्षण हेतु लिया जाता है सोडियम बेंजोएट। क्या लिया जाता है? सोडियम बेंजोएट लिया जाता है। टमाटर के सॉस के परीक्षण क्या लिया जाता है? सोडियम बेंजोएट लिया जाता है।
टमाटर के फटने का कारण फल के समय अधिक समय तक सूखा सहन करने एवं अचानक भारी सिंचाई करने से टमाटर फट जाता है। ठीक है, टमाटर का पौधा दिवस में प्रभावी यानी 1.5 मीटर होता है। टमाटर को एक वर्ष में बार बार उगाया जा सकता है, यानी कि 3 बार उसको उगाया जा सकता है। टमाटर में पोटास की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा? अब्रोची जिफनी। टमाटर में पोटास की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग का कारण क्या है? अब्रोची जिफनी। टमाटर के फल में उपस्थित साइट्रिक अम्ल की मात्रा 0.3%। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। टमाटर के फलों में गंध का कारण सल्फोनियम है। टमाटर की सेल्फ लाइफ बढ़ाने हेतु जीन है एवर सीवर। टमाटर में सेल्फ लाइफ बढ़ाने वाला जीन है। टमाटर की बायोटेक डेवलपमेंट इसमें कौन सी है? फ्लेवर सीवर है। कौन से? फ्लेवर सीवर। टमाटर की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसका छिड़काव किया जाता है? फूल आने पर GA25 ppm का छिड़काव किया जाता है। टमाटर में फसल है स्वयंपरागत। कैसी है? स्वयंपरागत। टमाटर की एक हेक्टेयर की रोपाई के लिए नर्सरी क्षेत्र की आवश्यकता होती है 100 से लेकर 125 सेंटीमीटर। कितनी? 100 से लेकर 125 सेंटीमीटर की 125 वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, टमाटर का बीज निकालने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? एल्कली उपचार। एल्कली उपचार यानी कि 10% बासन सोडा का उपचार किया जाता है। रेडियल केकिंग किस फसल का रोग है? ये रेडियल केकिंग टमाटर का रोग है। टमाटर की खेती के लिए मृदा का जो पीएच होता है 6 से 7 pH। टमाटर की IRI द्वारा विकसित किस्में है पूसा अर्ली, पूसा डवार्फ है ना, पूसा रूबी, मार्ग्रोव, बेस्ट ऑफ ऑल। ये IRI द्वारा निकाली गई किस्में। टमाटर की पूरे साल भर उगाई जाने वाली किस्में कौन सी है? पूसा रूबी और ये पूरे साल भर उगाई जाती है। ठीक है, 1 हेक्टेयर में टमाटर की रोपाई के लिए बीज दर होनी चाहिए देसी के लिए 400-500 ग्राम और संकर के लिए 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर होनी चाहिए। टमाटर की सामान्य बुआई का समय जुलाई अगस्त का महीना है। कौन सा? जुलाई से सितंबर महीना है। टमाटर की फसल की रोपाई के समय पौध की उम्र होनी चाहिए 3 से 4 सप्ताह की उम्र होनी चाहिए, यानी 3 से 4 सप्ताह बाद हम रोपाई योग्य हो जाती है। टमाटर की फसल में खपड़ा नियंत्रण के लिए किस खपड़ानाशक का प्रयोग किया जाता है? एलाक्लोर या नासो 2 ग्राम प्रति हेक्टेयर की जो है खपड़ानाशक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। टमाटर की फल छेदक किस्म कौन सी है? टमाटर की फल छेदक रोधी किस्म कौन सी है? आर्कत। टमाटर की नियमित तोड़ का झुलसा रोग प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? अर्का वर्ता। टमाटर की वर्तमान में निकाली गई किस्म कौन सी है? पूसा रोहड़ी। ठीक है, अब टमाटर के प्रमुख रोग लाइट पत्ती कुंचन, जड़ पत्ता गलन और सूत्रकम, ये टमाटर की प्रमुख रोग है। टमाटर में लगने वाले प्रमुख कीट फल छेदक, सफेद मक्खी आदि टमाटर के प्रमुख कीट हैं। टमाटर में ब्लोसम एंड रोट रोग होता है कैल्शियम की कमी से। टमाटर में ब्लोसम एंड रोट होता है कैल्शियम की कमी से। टमाटर में सन स्काल्ड रोग होता है 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर। टमाटर में क्रियाएं अपनाई जाती है कूलिंग और स्केटिंग टमाटर में क्रियाएं अपनाई जाती है। टमाटर के फल को पकी हुई अवस्था में किस मार्केट के लिए छोड़ते हैं? ये दूध के बाजारों में बेचने के लिए। टमाटर के फल को पकी हुई हरी अवस्था में दूध के बाजारों को बेचने के लिए तोड़ते हैं। टमाटर को गुलाबी अवस्था में किस उद्देश्य से तोड़ते हैं? नजदीकी मार्केट में बेचने के लिए तोड़ते हैं। ठीक है, पके हुए टमाटर का भंडार तापमान किस तापमान करते हैं? 50 से 5 डिग्री सेल्सियस पर 10 सेंटीमीटर करते हैं। ठीक है, टमाटर की बुआई के समय दूरी रखी जाती है। जैसे प्रमाणित बीज के लिए 25 मीटर और आधार बीज के लिए 50 मीटर की दूरी रखी जाती है। जैसे प्रमाणित बीज की बुआई करेंगे तो 25 मीटर की दूरी रखेंगे और आधार बीज की बुआई करेंगे तो 50 मीटर की दूरी रखेंगे। टमाटर किस क्लाइमेट का फल है? ये क्लाइमेटिक फल है। ठीक है, टमाटर कैसा फल है? क्लाइमेटिक फल है। अच्छा, टमाटर की किस्म पर 8 डिग्री से भी कम तापमान पर फल बनते हैं तो पूसा शीतल एक ऐसी किस्म है जिसका 8 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान है तो उस पर फल बनेंगे।
ग्रीन हाउस में उगाने के लिए टमाटर की कौन सी किस्म सही रहती है या ठीक रहती है? ये अपरिमित वृद्धि करने वाली किस्म सही रहती है। टमाटर की ऐसी किस्म जिसमें स्कैटिन की आवश्यकता होती है। अपरिमित अपरिमित वृद्धि करने वाली किस्म में स्कैटिन की आवश्यकता होती है। टमाटर में किसकी कमी से क्रैकिंग होता है? ये बोरॉन की कमी से क्रैकिंग होता है। बोरॉन की कमी से क्रैकिंग होता है टमाटर में। अब बात करते हैं हम लोग मूली के बारे में, है ना। तो मूली का वानस्पतिक रेफिनस डाइवर्स है। मूली का कुल कौन सा है? मूली का कुल कौन सा है? मूली का कुल है क्रूसिफेरी या ब्रेसिकेसी। क्रूसिफेरी या ब्रेसिकेसी इसका कुल है, ठीक है। मूली का उत्पत्ति स्थान क्या है? यूरोप, इंडोचीन। मूली में परागण किस प्रकार का होता है? पर परागण होता है। मूली की बीज दर रखी जाती है 8 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मूली में परागण किसके कारण होता है? मधुमक्खी के कारण होता है। मूली की प्रसारण विधि है बीज के द्वारा। मूली में गुलाबी रंग का कारण क्या है? एंथोसाइनिन है। मूली में तीखेपन का कारण क्या है? आइसोथायोसाइनाइड है। मूली की फसल के लिए तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए पूसा के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं मूली की साल भर उगाई जाने वाली किस्म पूसा है। मूली के मार्च से अगस्त तक बोई जाने वाली किस्म। मूली की अक्टूबर से नवंबर में उगाई जाने वाली किस्म कौन सी है? जापानीज व्हाइट है। मूली की किस जलवायु की आवश्यकता होती है? ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। मूली की मृदा का कितना पीएच होना चाहिए? 5.5 से 6.8 होना चाहिए। मूली के बीज की गहराई 1.25 सेंटीमीटर रखते हैं। मूली की प्रमुख प्रभावित कौन सा है? एफिड है। मूली के लाभदायक उपयोग किन विकारों में किया जाता है? मूत्र संबंधी विकारों में किया जाता है। मूली के खाने योग्य भाग क्या? जड़ और पत्ती है। मूली की देरी से उखड़ाई से होता है पितनेस होता है ना, पितनेस होता है, ठीक है। अच्छा, गर्मी में उगाने के लिए मूली की कौन सी किस्म उपयुक्त है? मूली के अन्य प्रचलित किस्म कौन है? निशांत, स्कारलैंड ब्लो व्हाइट, इंसल, कल्याणपुर व्हाइट, ये मूली की प्रमुख किस्में हैं, ठीक है।